आज का हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है उसका नाम क्या है बच्चों? नहीं नहीं, क्या लिखा है बच्चों मैंने? ये कभी नाम सुना है कॉम्बिनेशन का? इसे हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कोई बातें कर रहा है, मतलब कोई दो जने मिलके आपस में बात कर रहे हैं। वैसे बात करने के लिए तो दो जने तो चाहिए मिनिमम। करो करो चलो, एक से तो कैसे बातें होगी। कलर कौन सा अच्छा लग रहा है इसमें? देखा कॉम्बिनेशन अच्छा अच्छा है। अपन ये भी तो यूज कर सकते हैं। हाँ ये भी अच्छा है। पिंक, पिंक ले ले भाई, ये सही है। हाँ चलो सुनो, क्या तुम मुझे एन सी जीरो की वैल्यू बता सकते हो क्या? एन फैक्टोरियल अपॉन में जीरो फैक्टोरियल, और आंसर क्या आएगा बच्चों? क्या आएगा आंसर? तो तुम्हें ये तो पता चल गया कि अगर किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ जीरो आता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है। मतलब यहां पर अगर मैं लिखता हूं 3C0 तब भी आंसर क्या आएगा? यार ये पिंक कलर कितना घटिया लग रहा है यार, बड़ा बड़ा अश्लील कलर है। दूसरा बताओ। काला दिख रहा था? ये चलेगा। जैसे अगर लिखता हूँ 4C0 तब भी आंसर क्या आएगा? धीरे धीरे लिखो ऐसे आराम आराम से, तुमको तो छोटा करके लिख सकता हूँ। जैसे अगर लिखता हूँ 5C0 तो आंसर क्या आएगा? और अगर लिखता हूँ 10C0 तो आंसर क्या आएगा? अगर लिखता हूँ NC0 तो आंसर क्या आएगा? और अगर लिखता हूं मैं चाचा C0 तो भी आंसर क्या आएगा? एक। सही है। वो चाचा क्या एक बस थोड़ा सा मामला ऐसा सेट हो जाता ना चाचा के साथ। और सुनो, अगर मैं वैल्यू निकालता हूं NC1 की तो क्या आएगा? n फैक्टोरियल। जो वीडियो देख रहा है उसे लग रहा होगा कि थंबनेल में तो चैप्टर का नाम कुछ और है, मैंने यहाँ लिख दिया गलती से कॉम्बिनेशन है। नहीं, चैप्टर अपन ने सही स्टार्ट किया है, बायनोमियल चैप्टर हमने सही स्टार्ट किया है, द्विपद प्रमेय। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए मुझे तुम्हें कुछ स्टार्टअप देना पड़ेगा। लाइक पतंग उड़ाने के लिए छुट्टी देते हैं ना, बस भाई छुट्टी है। मैं तुम्हें पुराना ज्ञान थोड़ा सा रिपीट करवा के फिर। नवीन जी कैसे हैं आप? नवीन जी कैसे हैं आप? कहाँ ध्यान है आपका? कौन सा चैप्टर निकाल रहे थे? कौन सा? हेवन? मैं किताब से पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, फिलहाल मैं किताब की चर्चा कर ही नहीं रहा हूँ। तो आपका पूरा टेंशन किसकी तरफ होना चाहिए? लेकिन फिर भी तू किताब में देख रहा है। देखना किसी लड़की की फोटो तो नहीं छुपा रखी उसने? क्या कह रहा, खुद ही की फोटो रख रखी? इधर और बेटा सामने ध्यान दे यार, क्या है? कभी कभी मुझे लगता है कि ना, मतलब बस छोड़ो, बोल नहीं सकता हूँ ऐसा लगता है। ये सही है बच्चों, एन बाहर ले लिया और एन इसको काट दूंगा तो क्या बचेगा? इसकी भी चर्चा पहले एन ही बचाना है यार बेटा, एन फैक्टोरियल थोड़ी बचा। तो बताओ 5C1 की वैल्यू क्या आएगी? है ना ये 6C1 की वैल्यू क्या आएगी? 7C1 की वैल्यू क्या आएगी? और चाचा C1 की वैल्यू क्या आएगी? पूरे यहाँ तो चाचा, वाह आज चाचा जी आ गया। समझ में आ गया क्या इतना सा? पक्का श्योर हो? फिर तुम्हें एक प्रॉपर्टी ये भी याद होनी चाहिए बच्चों, NCR बराबर होता है NCN-R। इसका मतलब समझते हो? जैसे 7C3 है तो तुम इसे 7C, याद आया कुछ? जैसे 50C49 है तो तुम इसको क्या लिख सकते हो? ये भी याद है तुम्हें कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टीज? तुम्हें एक चीज और याद होनी चाहिए, कॉम्बिनेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, आता है क्या? जैसे 7C3 है, इसको कैसे सोल्व करते हैं? 7 इंटू और नीचे भी तो 3 दूनी 6, 7 पंजे 35। बस ये कॉम्बिनेशन का तुम्हें जो छुट्टी देनी थी ना पतंग के साथ, वो दे चुका मैं। स्टार्ट करते हैं बच्चों क्या? नहीं अभी भी स्टार्ट करेंगे। अब सुनो, यहां पर मैंने क्या लिखा है? NC, सॉरी NC नहीं, पहले क्या लिखता हूँ? 0C0। फिर क्या लिख रहा हूँ देखना, 1C0, 1C1, फिर 1C0, 1C2, ओहो 1 के बाद तो बना था ना, फिर 1C, फिर क्या आएगा? 2C0, 2C1,
2C0। हाँ देखो, मैं भी इंसान हूँ, और गलती किससे होती है बच्चों? इंसान से होती है। अब यहाँ 1 0 1 2 इधर आएगा ना, तो सही है। इधर बताओ, 3C0 फिर चलेगा, फिर 5 5 5 5 अच्छा नहीं लग रहा। सही है, फिर क्या आएगा बताओ? 6C0 1 फिर 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 66। ठीक है, थोड़ा एक बार चिल्लाओ, बोलो हाँ। आवाज नहीं आई, वापस बोलो। एक बार और, एक बार और। ये वाला थोड़ा धीरे था इससे पहले वाला तेज था। ठीक है, यहाँ तक। अगला क्या आएगा? बस अब लाड में नहीं आना चाहता ना। ठीक। तुम्हें तुम्हें ये पता चल गया बच्चों, जिसकी भी 0 आ रहा है वो सबकी वैल्यू 1 1 है। कलर इसका चेंज करके लिखूंगा, येलो है ना, येलो अलग से दिखेगा बिल्कुल। येलो 1। अच्छा, जिसके भी नीचे 0 आ रहा है उसकी वैल्यू 1 होती है, मैं बता चुका बच्चों, दिख रहा है क्या? ठीक है, आओ इधर, इसकी भी वैल्यू क्या आएगी? फिर 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 बस खत्म हो गया। और जिसके भी नीचे 0 1 आ रहा है तब क्या होगा बताओ? अच्छा, ये तो लिखा ही नहीं मैंने, लिखा यहाँ लिख देता हूँ ना। अब सही है क्या? जैसे मान लो अगर आता ना 3C3 4C4 5C5 7C7 चाचा सी चाचा, तब भी आंसर क्या आएगा? 1। तो बताओ इसका भी आंसर क्या आएगा बच्चों? इसका 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 अच्छा, जिसके नीचे 1 आ रहा है उसका आंसर क्या आएगा? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलिए। ओके, और सुनो, जो जो इसके इस तरफ है ना वही लास्ट से भी होगा। मैं लिख देता हूँ, यहाँ 3 है तो यहाँ पर भी 3 आएगा, यहाँ 4 है तो इसके इधर भी 4 आएगा, यहाँ 5 है तो इधर भी 5 आएगा, यहाँ 6 है तो इधर भी 6 आएगा। बताऊँ कैसे? देखो इधर, NCR बराबर NC, समझ गए क्या? देखो कैसे, 3C1 3C2 के बराबर होगा, आया? 4C1 4C3 के बराबर होगा, 5C1 5C4 के बराबर होगा, 6C1 6C5 के बराबर होगा। ऐसे तुम मान सकते हो 62 और 64 बराबर होंगे, तो एक की निकाल लो, बाकी रख दूंगा। इसी प्रकार 5C2 और 5C3 भी। अब इसको तो किससे कंपेयर करो, ये तो निकालना ही पड़ेगा। तो मैं 4C2 की वैल्यू निकाल के रख लाऊं बच्चों ना। 4C2 क्या आएगा? 4 × 3 2 × 1, क्या आएगा आंसर? 6। तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी मिल गई मुझे? इसकी वैल्यू निकालो 5C2 की, तो 5 × 4 नीचे 2 × 1 बराबर 5 2 नहीं 2 × 10 कितना आ गया? तो ये भी कितना आएगा? अब 6C2 की वैल्यू बताओ। 6 × 5, ओए 7 कैसे बोल दिया बेटा? तो आंसर कितना आया? 15। अगर ये भी 15 है तो ये भी कितना होगा? और 6C3 की वैल्यू निकाल ले। मैं 6 × 5 × 4 बटे 3 2 1 3 दूनी 6 5 चौक 20। आज अपन ने नया उद्घाटन किया, बताओ किसका बच्चों? नहीं, नए सॉफ्टवेयर का। नए सॉफ्टवेयर पे पढ़ रहे हैं ना, देखो ना, नोटिस नहीं किया तुमने? आज अपन नए सॉफ्टवेयर, इसमें अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन है, वी हैव लॉट्स ऑफ शेप आउट देयर। क्या अपडेट नहीं किया, नया डाउनलोड कर लिया मैंने, इजी नोट। अब सुनो, जैसे ये 7 है तो यहाँ पर भी ये 7 आएगा, और ये क्या आएगा?
1 और बीच में भी कोई ना कोई वैल्यू आएगी, लेकिन मैं पूरी नहीं लिख रहा। क्या तुम देख रहे हो एक ट्राइंगल जैसा बन गया, बन गया। तो इन सबको एक बार सारी वैल्यू को ढंग से अगर देखूं तो मैं जो हूं ऊपर करूं या नहीं, कोई बात नहीं, तो ऐसे ही रहने दो। और मैं यहां पर देखो, पहले क्या है 1, फिर क्या है 1 1, फिर क्या है 1 2 1, मुझे याद आ गया बच्चों, 1 3 3 1 1 4 6 4 1 1 5 10 10 5 1 1 6 1 6। और बताओ कुछ याद आ रहा क्या? 15 15 और बीच में आया था 20। चेक कराऊं क्या? देख लो पहले, सबको सही लिखा है। ये जो ट्राइंगल बना है ये और भी बन सकता था क्या ऐसे? 1 7 1 8 1 9 और भी वैल्यू निकाली जा सकती है, बिल्कुल निकाली जा सकती है। तो ढंग से देखा जाए क्या दिख रहा है तुम्हें? क्या तुम्हें ट्राइंगल जैसा दिख रहा है क्या मामला? और ट्राइंगल के अंदर ही वैल्यूज आ गई। इन्हीं वैल्यूज को पता है क्या कहते हैं बच्चों? रास्कल नहीं, पास्कल। पास्कल्स ट्राइंगल। और यूज किसको किया अपन ने बच्चों? राइटिंग अच्छी है ना? कॉम्बिनेशन को यूज किया है, ब्रश यूज में लिया था मैंने, कोई बात नहीं। तो इसी ट्राइंगल को ध्यान में देखते हुए तुम कहां तक की वैल्यू याद रख सकते हो बताओ इन सब में से? 20 तक की या ये वाली तक की? चलो ये तो याद रख सकते हो, चलो छोड़ो, यहां तक याद रख सकते हो पक्का? क्या रहा है 1 3 3 1 1 2 1 1 1 1, यहां तक तो ठीक है ना? अब आते हैं इधर। क्या तुम बच्चों चलो इधर ही देखते हैं अपन। अरे सॉरी सॉरी, कॉम्बिनेशन को साइड में हटाया, ठीक है। यहां से देखना बच्चों इज्जत से कि अगर मैं यहां पर लिखता हूं a प्लस बी की पावर क्या लिखता हूं, या फिर a प्लस बी की पावर क्या लिख सकता हूं, फिर a प्लस बी की पावर क्या लिख सकता हूं, फिर a प्लस बी की पावर क्या लिख सकता हूं, और a प्लस बी की पावर क्या लिख सकता हूं, a प्लस बी की पावर क्या लिख सकता हूं, a प्लस बी की पावर क्या लिख सकता हूं? बोलते जाओ, इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी बताओ, इसका बता सकते हो? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ध्यान रखना, इसके बता सकते हो? प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, इसी बोल रहे हो? a4 प्लस 4a क्यूब बी प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b4। और सुनो, a की पावर 5 प्लस a की पावर 4, a की पावर 3, a की पावर 2, a की पावर 1। तो समझ रहे हो गया बच्चों क्या चल रहा मामला? अब देखते जाना, जब a की पावर 5 थी तो b नहीं था, लेकिन a की पावर 4 होती b को जगह मिल गई, b को 2 जगह मिल गई, b को 3 जगह मिल गई, b को 4 जगह मिल गई, और लास्ट में b 5 पूरा हो गया। अब आगे क्या क्या आएगा वो देखते हैं। 1 5 10 10 5 1। बताओ ये कहां से लिख रहा हूं मैं? ये पास्कल ट्राइंगल से उठा रहा हूं। और देखो एक इसका होल स्क्वायर, इसका होल पावर 6 खोलता हूं मैं, a की पावर क्या आएगा 6, फिर a की पावर क्या हो चुका है, तो b कितना आएगा, a की पावर कितना आएगा, b की पावर कितना, a की पावर, b की पावर, a की पावर, b की पावर,
ए की पावर ए, बताओ इधर, ए 0 हो गया तो बी की पावर कितना बचेगा? अब आगे मल्टीप्लाई क्या होगा? 1, इधर भी क्या आएगा? 1, इधर आएगा 6, इधर क्या आएगा? अरे इधर कहां लिख रहा हूं, इधर 6, फिर कितना आ रहा है? 15, तो इधर कितना आ रहा है? 15, इधर क्या आ रहा है? तो सबके आगे क्या लग जाएगा? अरे कुछ समझ गए? फॉर्मूला तैयार हो गया। मुझे बताओ इनमें टर्म्स कितनी है ए और बी मिला के? पद कितने आ रहे हैं? पद ए व बी मिला के कितने पद है टोटल? 2 ही तो है। अरे 2 ही तो पद है ना? ठीक है, फिर इन 2 पदों की क्या निकाली जा रही है बच्चों? पावर। और पावर से क्या हो रहा है बच्चों? एक्सपेंशन। एक्सपेंशन को बोला जाता है क्या? जिससे एक विस्तारित फॉर्मूला तैयार हो रहा है क्या हमारे पास? अरे मानते नहीं मानते हो? वो भी किसका? ए प्लस बी की पावर किसका? कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7। कितने पद है टोटल? 2, इसलिए अपन कहते हैं द्विप्रद प्रमेय। तो अब बनाऊंगा, फिलहाल द्विपदों की एक्सपेंड कर रहे हैं अपन। अब सुनो, बाइनोमियल क्यों बोला जाता है इसको, ये समझा दूं अब मैं? देखो इधर, बाइनोमियल से पहले तुम्हें ये वर्ड सुनना पड़ेगा बच्चों, क्या? मोनोमियल। और एक वर्ड तुम्हें ये भी पता पड़ना पड़ेगा बच्चों, ट्राइनोमियल। इसका मतलब क्या है? मोनोमियल का मतलब होता है सिंगल टर्म, जैसे कि 2x, 2x प्लस, और ये ऐसे लिख दो ax प्लस बी वाई प्लस सी, ट्राइनोमियल। लेकिन इसमें 2 वेरिएबल आ गए, अपन को तो एक ही वेरिएबल चाहिए ना, तो क्या लिख दूंगा? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ट्राइनोमियल है। त्रिपद बोलेंगे इसे, एक पद, और इसे द्विपद। आ गया बाइनोमियल। अब इसके एक्सपेंशन फॉर्मूला बता रहा हूं, सुनना जरा। हमें अभी भी पता चला जब अपन ने a प्लस बी की पावर 2 को खोला था ना, तो पहले एक बार रिकॉल करके देख लो ढंग से कि ट्रायंगल, पहले मैंने समझाया, पहले ये समझाया, फिर इससे ट्रायंगल बनाया, जिससे अपन ने क्या नाम दे दिया? पास्कल ट्रायंगल। पास्कल ट्रायंगल से अभी अभी कुछ फॉर्मूले तैयार हुए बच्चों, हमारे आमने सामने दिख रहे हैं क्या? सही है ना? पास्कल ट्रायंगल से है ना? तो पीडीएफ बनाएंगे तब देख लेंगे, फिलहाल मैं इसको ऐसे छोड़ देता हूँ। और यहां पर देखना बच्चों, a प्लस बी को होल स्क्वायर जो है वो बना कैसे होगा देखना। पहले a की पावर 2, फिर a की पावर क्या बना होगा? 1, तो b की पावर कितना, और b की पावर फिर कितना? एक चीज जरूर याद रखना कि इसकी टोटल पावर कितनी है, इन दोनों की मिला के कितनी है, और इसकी कितनी है? हर टर्म की पावर जुड़ के बराबर होनी चाहिए, हर एक टर्म की पावर। सही है, बहुत बढ़िया। फिर पता क्या लिखा? 2c0, 2c1, 2c2। अरे समझ में आया क्या? तभी तो तुमने ये फॉर्मूला लिखा था ऐसे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, इससे अपन ने क्या बोल दिया? a प्लस बी का होल स्क्वायर। मानते हो कि नहीं मानते हो? दीपेश जी आ रहे हो नहीं आ रहे? संदीप, क्या नाम है? दीपेश, संदीप, अभिषेक। नाम अभिषेक है क्या? पहले भी तो यही बताया था। ठीक है, कोई बच्चे नहीं आ रहे यार मैथ्स वाले, या महमूद बायो है? महमूद है बस, और कौन है? मनीष, मनीष ने आया, और दीपक, गुड मॉर्निंग। तू तो आया ना, गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ बेटा, लाड है तेरे से तो। अब सुनो, अगर a प्लस बी की पावर कितना आ जाए तो क्या लिखेंगे? तैयार हो सब जने? बोलते जाओ, a क्यूब, ए स्क्वायर। अरे नहीं नहीं नहीं, जो पावर है वैसे सोचो ना, क्यूब के बाद 2, फिर 1, फिर, सही है, इसकी पावर क्या आएगा? 3c0, 3c1, 3c2, 3c3, और सबके बीच में क्या आ जाएगा? सही है क्या? ऐसे ही अगर बच्चों a प्लस बी की पावर कितना हो जाए बच्चों? 8 हो जाए, तब क्या करोगे?
ए की पावर, फिर ए की पावर, फिर क्या आएगा, फिर है 7 और 1 8, 6 और 2 8, 5 और 3 8, हाँ 3 आएगा ना, 4 क्यों बता रहे हो, ए की पावर 4, बी की पावर, ए की पावर 3, बी की पावर, ए की पावर, बी की पावर 6, और बोलो बी की पावर, और बाद में बी की पावर कितना, सही है कि नहीं है बच्चों, फिर बताते जाओ क्या आएगा, एन नहीं, एन नहीं, एन नहीं, कितना आएगा 8c, फिर 8c, फिर 8c, 8c, सबके आगे प्लस लगाता चलू, फिर प्लस 8c, प्लस 8c, फिर 8c और 8c, आया क्या समझ में, अब आएगा मजा। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं बच्चों, बाइनोमियल थ्योरम, जिसे हिंदी में कहा जाता है बच्चों द्विपद प्रमेय, और लिखते कैसे वो देखना बच्चों, छोटा कर दूंगा बिल्कुल। a प्लस बी की पावर क्या आएगा n, तो पता क्या होगा, पहले a की पावर कितना आएगा, फिर बाद में a की पावर में क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, जैसे 8 में एक कम करा 7 है, तो वो जो कम हुआ वो किस में चला जाएगा, फिर a की पावर में एक और कम हो जाएगा तो वो किस में चला जाएगा, फिर a की पावर में एक और कम हो जाएगा तो वो किस में चला जाएगा, फिर a की पावर में एक और कम हो जाएगा तो किस में चला जाएगा, ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, ता 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 ता, और लास्ट में पता है क्या बचेगा, हाँ या ना, फिर पता है इसके आगे क्या लिखने वाला हूँ वो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, रेडी हो, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NCT प्लस NCN प्लस, अरे फोर आएगा ना इधर, क्या गलत गलत बता दे, NCN आया क्या, तुम्हारी एनसीईआरटी का पहला पन्ना खोलोगे ना तो इस नाम के बाद यही लिखा हुआ है, लेकिन ये आया क्या, सब समझ में आ गया, चैप्टर खत्म हो गया बच्चों, है बेटा देख मैंने n घात का बता दिया, तू 100 का पूछ रहा है, तेरे को शर्म तो नहीं आई ना पूछते हुए, नहीं आई, इसकी शक्ल देख के लग रहा नहीं आई होगी शर्म, सोचो मैंने n पावर का बता दिया, सवाल तो ये होता कि सर अनंत पावर हो जाए तब क्या होगा, ऐसा पूछ सवाल, है ना, तो चरण के साथ आएगा। एक्चुअली में क्या है कि बाइनोमियल थ्योरम है ना, एक इम्पोर्टेंट चैप्टर, इतना अच्छा है कि इसमें ना 4 एक्सरसाइज हुआ करती थी हमारे जमाने में, सन 1994 में तो जन्म हुआ था, 2010 2012 में जब हमने 11th 2011 में जब 11th पढ़ी थी तो इसमें 4 एक्सरसाइज थी, अभी 2023 चल रहा है, जैसे जैसे साल बढ़ रहे हैं वैसे वैसे एक्सरसाइज घटाए जा रहे हैं एनसीईआरटी वाले, एक ही एक्सरसाइज बचेगी बस तुम्हें, जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना हटा दिए, सिर्फ ये पूछा है कि बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, ये होती है लो, फिर क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या लिखा हुआ है, मैं तुम्हें बताता हूँ, बढ़ो, है ना एक्सरसाइज को क्वेश्चन नंबर 1, बताओ क्या लिखा, 1 माइनस 5, और पता क्या बोला होगा, एक्सपेंड दिस, ऐसे लिखा होगा, है ना, ये लिखा होगा एक्सपेंड, या फिर लिखा होगा प्रसारित कीजिए, लिखा है नहीं लिखा है, तो देखो मैं क्या करने वाला हूं, सामने देखो सब जने, सामने देखो, सबसे पहले 1 की घात 5, फिर क्या आएगा 1 की घात 4, लेकिन माइनस के 2 है, अच्छा सुनना, जब आगे माइनस आ रहा तो माइनस लिखना, की पावर कितनी हो जाएगी 1, फिर 1 की घात कितना हो जाएगा 3, तो माइनस 2x की पावर कितनी हो जाएगी, फिर 1 की घात कितनी है, 4 3 2 आएगा ना इधर, गलत गलत क्यों बता रहे हो, तो माइनस 2x की पावर कितना हो जाएगा, फिर 1 की पावर कितना 1, तो माइनस 2x की पावर कितना, फिर 1 की पावर 0, तो माइनस 2x की पावर कितना हो जाएगा, समझ में आया क्या, उसके बाद आगे क्या लिखूंगा बताओ, 5c0 प्लस 5c1 प्लस 5c2 प्लस
5c 3d प्लस 5c जोड़ो प्लस 5c 5। सही है क्या? और सुनो सुनो, कलर कौन सा अच्छा लग रहा है तुम्हें? अरे क्या कह रहा? माइनस, मैंने माइनस यूज लिया ना। अब ब्रैकेट खोलूंगा, जब पावर 1 3 5 होगी तो माइनस ले लूंगा, नहीं तो क्या आएगा? प्लस हो जाएगा। देखना कैसे। 5c 0 की वैल्यू 1, और 1 की पावर कुछ भी 1 होता है, प्लस 5c 1 की वैल्यू 5। 1 की पावर हटा दो, हट गया हट गया हट गया हट गया, ये हटा भाई था। अब देखो -2x है तो यहाँ पर माइनस का 2x ही रहेगा। 5c 2 की वैल्यू कितनी है? 10 निकाल चुके पहले ये अपन। 5c 3 की वैल्यू भी कितनी है? 10। 5c 4 की वैल्यू कितनी है? 5। 5c 5 की वैल्यू कितनी है? 1। बहुत बढ़िया, आओ इधर, हट गया ये तो, ये भी हो गया। अब ये कहाँ बचा? माइनस की पावर 2 है तो बच्चे 4x स्क्वायर होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इधर आओ, नीले श्री दोनों खेल रहे हैं क्या? सामने देखो, छोड़ो यार, आंसर बाद में देख लेंगे ना। मैं जब तुम्हें बोलूँ ना आंसर चेक करो तब, ऐसे क्या जज कर रहे हो अभी से? मैं सच में आंसर निकलवा दूंगा, विश्वास रखो। इसका बताओ, प्लस माइनस का 8 आएगा बच्चों, क्योंकि माइनस की पावर 3 है ना, 8x3। सही है क्या? ये प्लस आएगा, 2 की पावर 4 16, x की पावर 4, ये माइनस आएगा। माइनस का 1 2 की घात 5 होता है 32। पता है क्या तुम्हें? अब आएगा मजा, तैयार हो? कहाँ पर बेटा? अच्छा वो लिख तो 32 रहा था ना, मैं फीलिंग तो तुम्हें पता चल गई थी, लिख तो 32 रहा था, वो 35। ये देखो खराब हो गया ये 1, सच में खराब हो गया। इसको मैंने एलपी से चिपकाया है, इस चक्कर में ना ये कुछ भी लिख देता है। 5 दूनी 10x प्लस 10 और 4 14 हो जाएंगे बच्चों, 8 और 10 80 हो जाएंगे बच्चों, और 16 और 5 21 है ना, और 32 इंटू 1 माइनस का 33। चेक कर बेटा आंसर, अब चेक करो। करो करो, मैं कह रहा हूँ चेक करो। तुमने देखा, तुमने पहला सवाल पूछा, सारे सवाल ये इसके जैसे ही है। प्लस माइनस ध्यान रखना बस, बाकी तुम्हें पता चल जाएगा। तो क्या लगता है ये एक्सरसाइज तुमसे ऐसी हो जाएगी ना, तो मैं थोड़ा लेवल बढ़ा सकता हूँ भले, थोड़ा सा तो बढ़ा सकता हूँ ना मैं, है ना? थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज कर दूं, ऐसा कुछ पढ़ा दूं। अरे तो यार तुम्हें पता कैसे चलेगा कि ये चैप्टर इंटरेस्टिंग है? चैप्टर इंटरेस्टिंग तब लगता है ना जब मैथ्स में अपन को चीजें समझ में ना आए, फिर तुम सोचते हो मेरे को और समझ में ना आए, फिर तुम उसके पीछे पड़ जाते हो, फिर भी नहीं आती। लेकिन एक टाइम ऐसा होता है जब आ जाती है, फिर तुम खुश होते हो, और वो एक्साइटमेंट जो होता है ना, वो किसी को बताने जैसा नहीं होता। जैसे पापा मम्मी सब घर में कुछ काम करो और तुम सवाल करो, तुमसे नहीं हुआ, तीसरी बारी में अटेम्प्ट करते तुमसे हो गया, तुम इधर पापा खड़े, इधर मम्मी खड़ी, इधर बहन भाई खड़े, और किसी को क्या बोल के बताओगे तुम कि मेरे से सवाल हो गया? बस खुशी, वो खुशी किसी को बताने लायक नहीं होती। वो इसे क्या कहते हैं? होगा भाई, क्यों गिर रहा तू? इसे कहते हैं आत्म, आत्म, आत्म सुख, आत्म प्रसन्नता। यस दैट्स इट, आत्म प्रसन्नता कहते हैं इसे, कि ये मेरी आत्मा जिससे खुश हो जाए। कहते हैं कि मैथ्स की फुल फॉर्म है ना कुछ, मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी नहीं, मैथ्स एक बार समझ में आ गई तो आत्म प्रसन्नित हो जाता है। बस बेटा बस। तो सुनो, मैं अभी भी यहाँ पर हूँ, मैंने तुम्हें क्या बोला? तुम्हारी किताब में ऐसा फॉर्मूला लिखा हुआ है, मैं इस फॉर्मूले की धज्जियां उड़ाने वाला हूँ। तैयार हो सब जने? ऐसे कर दूंगा इसको, देखो अब चैप्टर लग रहा है ना बिल्कुल नया नया। ठीक है, तुम्हें ये तो पता है ना बच्चों कि जैसे NCR होता तो तुम, नहीं NCA जैसे क्या होता बच्चों, NC3 होता तो क्या करते? 3 बार खोलते ऊपर को, आता है कैसे? वो नीचे क्या कर देते? पता है ना? ये तो पता होगा ना बच्चों। जैसे अगर होता 7C3 तो क्या लिखते? 7 × 6 × 5, और नीचे क्या लिख देते? 3 2 1 या 3 फैक्टोरियल। देखते तुम्हें कितना समझ में आया कि ये जो आ रहा है ना A + B की पावर n, ये तो 1 है,
तो क्या बचा, इसको क्या लिखूंगा, n अपॉन 1 फैक्टोरियल ए की पावर n माइनस 1 बी की पावर 1 n इंटू, इसको 2 बार खोला और नीचे क्या लिख दिया, 2 फैक्टोरियल ए की पावर n माइनस 2 बी की पावर 2। कंफ्यूज हो गए यहाँ पर, नहीं हुआ क्या? हाँ, n को एक बार खोल दिया, इसको कितनी बार खोलूंगा अब, n माइनस 1 n माइनस 2 और नीचे क्या आएगा, और a की पावर, इसको कितनी बार खोलेंगे, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 और नीचे, और a की पावर क्या चल रहा है 4 b की पावर 4, और लास्ट में आते आते पता है क्या आएगा, क्योंकि n सी n की वैल्यू तो 1 होती है। अच्छा लगा कि एक्सपेंशन भी, पक्का श्योर हो? ठीक है, तो अब मैं ये वाला फॉर्मूला उठाना पसंद करूंगा या ये वाला नीचे वाला, अब मैं यही उठाऊंगा फॉर्मूला हमेशा। सही में तुम्हारे पास जो होमवर्क है ना करने को, वो क्या है बच्चों, वो है अपने पास एनसीईआरटी 7.1 एक्सरसाइज करने की, 7th ही है ना चैप्टर, हाँ 7 तो पुरानी किताब है तो 8वां चैप्टर होगा, नहीं तो 7 चैप्टर होगा, तो ये 8वां होगा पुरानी किताबों में, नई किताबों में 7th होगा ना, तो तुम्हें 7.1 बाइनोमियल करनी है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले बाइनोमियल के एडवांस लेवल पर जाने से पहले कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं। एक किताब इधर फेंक के मारो, हाँ बेटा, देख बच्चे, देख बेटा देख, तेरा साबुन क्या स्लो है, तू जानता है बंटी को जानता है, धोते जाओ धोते जाओ, ए बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या, याद आ रहा कुछ, ये बेटा फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूला नहीं लगा रहा, मैं तुम्हें कह रहा हूं कि जैसे 7C3 होता, तो क्या तुम इसे 7 6 5 और 3 2 1 करके खोलते थे क्या, तो मैं बंटी नहीं बनूंगा, मैं फिसल जाऊंगा ये वाला फॉर्मूला लगा के, भले इसमें कुछ भी टूटे, दांत टूटे, अगर आगे गिरू बस काफी इतना। तो गांव वालों, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, रेडी? देखो मुझे ऐसा लग रहा है फर्स्ट वाला तुमने मुझसे करवा लिया, फिर भी तुम्हें ऑप्शन देता हूं 1 से लेके 5 तक में से अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो वो कल पूछना, पहले तुम ट्राई करना, है ना, सही है ना, कौन सा, इसलिए तो कह रहा हूँ 6 7 8 9 में से कुछ पूछना तो पूछो पहले, अरे 6 7 8 9 में से कोई ऑप्शन दे रहा हूँ ना मैं तुम्हें बताने के लिए, 6 7 8 9 में से, 6 7 8 9 में से कुछ सवाल पूछना, ठीक है 6 तो बता रहा हूँ बच्चों, है ना, देखो 6th वाला क्वेश्चन देखो सब जने, क्वेश्चन 6 ये क्या था बच्चों, क्वेश्चन 1 NCERT 7.1 एक्सरसाइज या फिर पुरानी किताब के हिसाब से 8.1, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ बताओ, 96 की पावर कितना करना है, तो मैं इसे 96 को पता है क्या लिख सकता हूं, हो माइनस 4 डाली, तो खोल दो एक फॉर्मूला, क्या खोला पा, 3C0 3C1 3C2 3C3, तुमने एक चीज नोटिस करी बच्चों, जितनी भी घात होती है ना उससे एक ज्यादा होता है पद, जैसे पावर 2 होती है उसमें 3 टर्म आई, a² + 2ab + b², जब पावर 3 होती है तो उसमें 4 टर्म आई, जब पावर 5 होती है तो उसमें 6 टर्म आई, जब पावर 10 होती है उसमें 11 टर्म आई, जैसे पावर n होती है तो उसमें n+1 टर्म आती है, ऐसे ही यहाँ पर पावर कितनी है 3, तो कितनी टर्म आएगी 4, हो की पावर 3, हो की पावर 2, हो की पावर, बस काफी है, बस बेटा बस, और यहाँ पर 4 की पावर तो ये तो 0 है ही, चाहो तो लिख लो बड़े, तो यहाँ पर 4 की पावर -4 माइनस 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 की पावर 2 माइनस की पावर 3 माइनस की पावर 4 और हो की पावर 0, वाचा रे बात है क्या हो गया, कट है कट है यार, देखो इसलिए तो तुमसे मैं पूछता नहीं हूं, हाँ यार इसलिए नहीं पूछता हूं मैं, है यार, 0 के बाद तो 1 आएगा ना, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, मतलब 4 टर्म दे दी तो तुम पावर ही 4 बोलने लग गए, यार क्या कह रहे हो, मैंने बोला है, अगर मैंने ऐसा किया होता ना बच्चों
मतलब मैं नहीं कर सकता, तुम्हें मैंने बताया ना, मार्क ये खराब हो गया पेन अपना। इधर आओ, ये तो जीरो हो गई, ये भी गायब हो गया, तो क्या बचा? नहीं, सही है क्या? प्लस 3C1 की वैल्यू 3, 1 2 3 4, और माइनस का 4, प्लस 3C2 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 3, हाँ सेम ही आएगी। प्लस कितना आएगा 100, -4 का स्क्वायर प्लस का 16, प्लस ये भी बने, और -4 का क्यूब कितना आएगा? माइनस का 64। और देखो बच्चों, 3 कितने हो गए? 12। तो मैं लिखने वाला हूँ 1 2 3 4 5 6। फिर क्या बच रहा है? 1 2 3 4, 3 × 12, 1 2 3 4, और है ना, गलत तो नहीं हो जाएगा? सही है। 1,20,000 से 10 लाख हो गए। 16 × 3 = 4800, सही है क्या? और माइनस का 64, और ये भी क्या है? तो कभी ऐसा करा है? एक साथ, एक साथ प्लस माइनस 8? नहीं बेटा, इन दोनों को जोड़ो अलग से, इन दोनों को अलग से जोड़ के सॉल्व कर देना। यार मैं नहीं कर पा रहा, मेरे को इसमें इरिटेशन होती है, कोई बड़ी चीज पूछो है। 10वां क्वेश्चन देखो सब लोग, रेडी? क्वेश्चन नंबर, ये 10वां तुमने पहले ट्राई कर रखा है क्या किसी ने? ये देख के पूछ रहे हो कि पूछ लेते हैं? हाँ बच्चों, मुझे ऐसा लग रहा है तुमने इसको ना सिर्फ देखने से ही पूछ ले कि ये करवा दो सर, हिम्मत है तो, है ना? वैसे ना हिम्मत है ना, हिम्मत वर्ड मेरे दोस्त के पिताजी का नाम था, तो मैं उनके घर जाता मेरे दोस्त के और बोलता हिम्मत है तो गेट खोलो। मतलब वो अभी भी है। सुनो, पहले क्या पूछा, ये बड़ा है या ये बड़ा है? इन दोनों में से क्या लगता है तुम्हें, कौन बड़ा है? 1.1 चेक करें, ठीक है। ये जो 1.1 है ना, इसे ऐसा भी लिख सकते हो क्या तुम? हाँ या ना? और इसमें क्या लगा देता हूँ बच्चों में, लगा दू? बाइनोमियल के हिसाब से फॉर्मूला याद है तुम्हें? 10,000 C 0, 1 की पावर कुछ भी 3 4, 0.1 की पावर तो 0, प्लस 10,000 C 1, और 1 की पावर कितनी हो जाएगी? एक कम कर दो, क्या फर्क पड़ेगा, 9,999। ये तो ऐसा लग रहा है अमेजोन पे सेल चल रही है कि नहीं बच्चों? फिर क्या आएगा? 10,000 C 2, और 1 की पावर, अमेजोन पे डिस्काउंट मिल गया, डिलीवरी डिस्काउंट। चलता रहेगा क्या मामला? वो मैं लास्ट वाली टर्म नहीं लिख रहा, चलेगा। इधर आओ, तुम पता है इसकी वैल्यू होती है 1, और 1 की पावर कुछ भी हो क्या होता है 1, प्लस 10,000 C 1 की वैल्यू होती है 10,000, चलेगा? मल्टीप्लाई 1 × दिस, 0.1 की वैल्यू क्या होती है? 1 0 से 1 0 कट गया, प्लस 10,000 C 2 नहीं निकाल रहा मैं इसको, ऐसे छोड़ रहा हूँ फिलहाल, चलेगा क्या? बराबर, एक को जोड़ो 1,000 में, कितना आएगा? प्लस अभी भी आगे जुड़ने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं क्या? अरे यहीं पर ये ज्यादा प्रूफ हो गया इससे, आगे की 2 टर्म जोड़ी तो ही 1,001 आ गया। क्या मैं और आगे निकाल के जोड़ूंगा इसको? नहीं, काफी है। तो इसका अपन क्या बोलेंगे कि 0.01 की पावर जो 10,000 है, ग्रेटर देन है किससे? 1000 से। आगे आगे समझ में? इससे 1.1 है। आज का दिन खराब है क्या मतलब? अच्छा ये खराब है, आगे आगे समझ में? तो मुझसे बच्चों ना तुम जो सवाल पूछोगे, अब टाइम देखो कितना है, 4 मिनट है अपने पास। मुझसे ना तुम सवाल पूछ लो 14, पक्का 14 बता दो पहले, 13 मैं करवाऊंगा, है ना बच्चों? तो 11वां तो पहले ना 11वां पूछो, और 12वां 13वां तुम करना घर पे, नहीं 13वां मैं करवाऊंगा। तो एक काम करते हैं 11th वाला करवा देता हूँ, तैयार हो सब जने? 11 12 दोनों ही नहीं करवाता, लेकिन इसका कंसेप्ट बता देता हूँ पहले, क्या कहते हो, चलेगा? ठीक है, आओ इधर, टॉपिक पढ़ा रहा हूँ 11th के हिसाब से। जैसे a + b की पावर क्या आ जाए बच्चों? 4 आ जाए, तो आंसर बताओ क्या आएगा? 4C 1, 4C, नहीं 0 से स्टार्ट होगा, और बताओ आगे क्या आएगा? 4C, फिर फिर फिर
इधर क्या आएगा, ए की पावर 4, ए की पावर 4 में से 1 माइनस, ए की पावर 4 में से 2 माइनस, ए की पावर 4 में से 3 माइनस, ए की पावर 4 हट, बी की पावर 0, बी की पावर 1, बी की पावर 2, बी की पावर 2, बी की पावर 3 है, बी की पावर 3, बी की पावर 4। और ये सब क्या है बच्चों, हाईएस्ट पावर कितनी है, तो पद कितने आने चाहिए थे, अरे अगर इसके नीचे क्या लगा दूं बच्चों में, ए माइनस बी की पावर क्या लगा दूं बच्चों, तो तुम्हें पता है क्या होगा, 4c0 ए की पावर 4 माइनस 4c1 ए की पावर 3 प्लस 4c2 ए की पावर 2 माइनस 4c3 ए की पावर b3 प्लस 4c4 बी की पावर 4। बताओ ये कैसे लिखा मैंने, देखो बी के आगे क्या लग रहा है, तो जिसकी पावर 1 3 होगी उसके आगे क्या लग गया। अब तुम्हें इन दोनों को अगर जोड़ने का मौका दिया जाए, देखना a प्लस बी की पावर 4 को जोड़ो किससे, a माइनस बी की पावर 4 से, तो बताओ आंसर क्या आना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, इन दोनों को जोड़ो क्या आएगा, 2 इंटू 4c0 ए की पावर 4 प्लस इन दोनों को जोड़ो 2 इंटू 4c2 ए की पावर 2 बी की पावर 2 प्लस इन दोनों को जोड़ो 2 इंटू 4c4 बी की पावर 4, हाँ या ना। अगर इन दोनों को माइनस करने के लिए बोला जाए तब क्या करोगे, ये दोनों ये सब कट जाएंगे 1 2 3, तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा क्या, तो आंसर यहां से आएगा 4 2 इंटू, देखो बच्चों 2 इंटू 4c1 ए की पावर 3 बी की पावर 1 और ये क्या आएगा 2 इंटू 4c3 ए की पावर 1 बी की पावर 3। अरे कुछ समझ में आया क्या, प्लस भी करवाया जा सकता है और माइनस भी, क्या ही अब इनके अंदर वैल्यू रख सकते हो क्या इन क्वेश्चंस की, ये ऐसे क्वेश्चंस थे। अच्छा लगा या नहीं लगा, अरे हाँ या ना, हजमुरी बात, ठीक है। तो घास ना काटते हुए बाकी बातें करेंगे कल, होमवर्क सुन लो बच्चों, नहीं दिया, सुनो 1 से 5 तक तो है 7.1 में, 6 7 8 9 भी है, 10वां तुमने मुझसे करवा लिया, 11 12 भी है, और सुनो तुम्हें ना मिसलेनियस का सेकंड और थर्ड करके आना, सेकंड और थर्ड भी मिसलेनियस का कर सकते हो क्या, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन, ठीक है ना, कल डिस्कस करेंगे वापस अपन, है ना। तो पीडीएफ सुनो मेरी बात, कल चेक करूंगा ना मैं, तो कल मैं पहले तुम्हें ये डायपोल की चेक करूंगा बच्चे, ध्यान रखना, मतलब मैं बताता हूँ तुम्हें, दो मिनट को पीडीएफ तो भेज रहे हैं ना बच्चों, हमने कॉम्बिनेशन पहले सीक्वेंस देख लो क्या क्या पढ़ा, बैठो 2 मिनट, हमने कॉम्बिनेशन के कुछ बेसिक पढ़ के फिर कॉम्बिनेशन के साथ ट्रायंगल बनाया, उस ट्रायंगल को क्या नाम दे दिया, पास्कल, पास्कल से निकाले सारे फॉर्मूले, कौन से, ए प्लस बी की पावर 1 2 3 4 5, उसको कंपेयर करके देखा पास्कल से, तो उससे ए प्लस बी की पावर एन का फॉर्मूला बन गया, उससे अपन ने बोल दिया बाइनोमियल, और वहां से निकाले 2-4 सवाल। आज के लिए इतना काफी है, वीडियो के साथ बनने के लिए धन्यवाद, और वही करना है जो तुमने सोचा है, ठीक।